लोकसभा चुनाव कार्यक्रम घोषित हो चुका है और दिग्विजय सिंह हमारे साथ है, पानीपत आए हुए थे। दिग्विजय जी, इलेक्शन प्रोग्राम अनाउंस हो चुका है, आपकी क्या तैयारी है? जेजेपी कितनी तैयार है? जेजेपी पूरी तरह तैयार है। जेजेपी की ब्लॉक लेवल पर, हल्का लेवल पर, जिला लेवल पर सारी कार्यकारिणियां पूरी कर ली गई हैं। एक नई पार्टी है, सब में उत्साह है, सब में जोश है। कांग्रेस के लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे चुनाव की, और बीजेपी वाले मोदी जी को। जेजेपी किसको प्रधानमंत्री बनाने की लड़ाई लड़ेगी? देखो, राहुल गांधी का नाम तो लेते ही हास्यास्पद सी बात हो जाती है। राहुल गांधी एज अ पीएम, इट्स नॉट द रियलिटी ऑफ टुडे। मैं नहीं मानता, मुझे नहीं लगता कौन मानता है। जो मानता है उनका हश्र आपने जींद के बाई इलेक्शन में देख लिया होगा। रही बात मोदी जी की, मोदी जी से इस देश की जनता दुखी है, परेशान है, बीजेपी के इस राज से प्रताड़ित है। अगर थर्ड फ्रंट की तरफ आप देख रहे हो, सवाल फिर वही है, गैर बीजेपी गैर कांग्रेस, आप किसके साथ रहेंगे? ये सवाल बहुत वाजिब है जेजेपी के। गैर कांग्रेस गैर बीजेपी, जो एक फेडरल फ्रंट आने वाले समय में बनेगा, मैं उम्मीद करता हूं बने, और उसके नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बने। मगर मैंने जैसा कहा कि हमारे लिए फोरमोस्ट हरियाणा है। हरियाणा को हम गाड़ी की स्टेपनी नहीं बनने देंगे। इस बार 10 की 10 जेजेपी को जिताकर जो मर्जी सरकार केंद्र में बने, उसमें सबसे बड़े हिस्सेदार बनेंगे। 1987 में जैसे पहले फैसले पूछ के, हरियाणा के लोगों से पूछ के हुआ करते थे केंद्र में, मैं चाहता हूं कि हरियाणा की चौधर जो है वो दोबारा पार्लियामेंट में आए। क्योंकि लोकसभा के चुनाव अभी हो रहे हैं, विधानसभा के 6 महीने बाद होंगे। दुष्यंत जी चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल अंडरस्टूड है। आप भी सोनीपत से चुनाव लड़ रहे हैं। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर मैं चुनाव लड़ूंगा और दुष्यंत जी चुनाव लड़ेंगे, फिर तो घर के सारे ही चुनाव लड़ेंगे, उससे एक गलत मैसेज आता है। ऐसा नहीं होगा। सिर्फ दुष्यंत जी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और मैं इस बात का पक्षधर हूं। मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि दुष्यंत जी को विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि हम सब लोग, हरियाणा प्रदेश का बुजुर्ग हो, चाहे महिला हो और चाहे नौजवान पीढ़ी हो, उन्हें प्रदेश का प्रतिनिधित्व सौंपना चाहता है। तो मेरा तो उनसे आग्रह है, बाकी फैसला उनका भी नहीं है, फैसला पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और जो पार्टी की कोर कमेटी है उसका है कि किसने किसको कहां चुनाव लड़वाना है। मगर ये मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन लगभग तय है, लग रहा है। पड़ोसी राज्य हरियाणा है, तो हरियाणा में भी गठबंधन आप और कांग्रेस कर ले तो जजपा के लिए मुश्किल हो जाएगी। नहीं, कोई मुश्किल नहीं होगी। मैं ये मानता हूं समान विचारधारा के लोग जेजेपी के साथ आएंगे, और जेजेपी जो है एक मजबूत फोर्स जैसे पहले उभरी है, जिनमें आपने देख लिया एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर, हम लोकसभा के इलेक्शन में भी ज्यादा सीटें अगर कोई पार्टी जीतेगी तो जेजेपी। अशोक अरोड़ा जी की परसों मुख्यमंत्री से लंबी बातचीत हुई है हरियाणा भवन दिल्ली में। कयास ये है कि शायद इनेलो और बीजेपी के गठबंधन की कोई, आपको लगता है आसार इस तरह हो सकते हैं? इनेलो और बीजेपी का गठबंधन नहीं, इनेलो और बीजेपी का विलय होने जा रहा है। बीजेपी में विलय होने जा रहा है, मैं तो पहले से कहता हूं। चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद जेजेपी के शीर्ष लीडरों में शुमार दिग्विजय ने साफ कर दिया है कि वो खुद चाहते हैं कि दुष्यंत चौटाला विधानसभा का चुनाव लड़े। मतलब पार्टी की नजर विधानसभा चुनाव पर है, और लोकसभा के लिए जिसे वो ठीक समझेंगे उसको समर्थन करेंगे। कैमरामैन धर्मवीर के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।